क्या हुआ? जब जर्मनी ने भारत को दिखा दी अपनी औकात, लेकिन फिर भारत ने ऐसा नया रास्ता खोज निकाला जिससे चारों तरफ भारत देश का डंका बच गया। लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बनाए गए भारत के अर्जुन टैंक प्रोजेक्ट को जर्मनी ने बहुत बड़ा झटका दिया, और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अर्जुन टैंक के लिए इंजनों की डिलीवरी में कम से कम 4 सालों का देरी हो सकती है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जर्मनी ने अपनी औकात दिखाते हुए अगले 4 साल तक इंजन देने के लिए मना कर दिया है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, वह जानने से पहले भारत का अर्जुन टैंक प्रोजेक्ट क्या है, इस बारे में जान लेते हैं। साल 2021 में भारत ने 118 अर्जुन मार्क 1A मेन बैटल टैंक के लिए 7,530 करोड़ रुपए ऑन ऑर्डर दिया था, और इस टैंक को अक्सर हंटर किलर कहा जाता है। किसी में देश के साथ युद्ध में खुद को डिफेंस करने के लिए ये टैंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अर्जुन MK1A अर्जुन MK1 मुख्य युद्धक टैंक का एडवांस वेरिएंट है, जो वर्तमान में भारतीय सेना की सक्रिय सेवा कर रहा है, और इसमें कई स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं। लिहाजा इसकी मार्क क्षमता काफी ज्यादा होने के साथ साथ शक्तिशाली 120 मिमी राइफल वाली बंदूक और कंचन कवच जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन टैंक को पूरा करने के लिए जर्मनी द्वारा बनाए गए इंजन की जरूरत होती है, क्योंकि जर्मनी से ही टैंक के लिए इंजन अलग अलग देशों में जाते हैं। इन शक्तिशाली मशीनों का निर्माण चेन्नई के अवधि में भारी वाहन फैक्ट्री में किया जाता है। हालांकि जैसे ही जर्मनी में अपनी औकात दिखाते हुए अगले 4 साल इंजन देने से मनाही कर दी है, जिस वजह से इन टैंकों की समय पर डिलीवरी फिलहाल खतरे में पड़ गई है। इन टैंकों के बाकी हिस्सों का निर्माण भारत में होता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यही उठता है, आखिर अंत समय पर जर्मनी में भारत के साथ ऐसा क्यों किया? क्या इसके पीछे किसी दुश्मन देश की कोई चाल है, या जर्मनी भारत को कोई सबक सिखाना चाहता है? ये कोई पहली बार नहीं है जब जर्मनी ने इंजनों की आपूर्ति को लेकर धोखा दिया है। ये पहले भी झटके दे चुका है। इससे पहले भी जर्मन सरकार ने भारत को इंजन निर्यात के लिए मंजूरी रोक दी थी, जिसके बाद भारत को अक्टूबर 2023 में टैंक इंजनों के लिए अमेरिकी कंपनी कमिंस की ओर से इंजन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उस समय जर्मनी ने भारत को टैंक इंजनों की आपूर्ति रोकने के फैसले के पीछे के कारणों की जानकारी नहीं दी थी, और अगर दी भी होगी तो उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। जर्मनी हथियारों के निर्यात को नियंत्रित करने वाले कड़े नियमों का पालन करता है। ये नियम उस समय की मौजूदा राजनीतिक और सुरक्षा स्थितियों से प्रभावित होकर कभी-कभी प्रतिबंध लगा देते हैं या हथियारों की बिक्री में देरी कर देते हैं। पहले भी मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर जर्मनी ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की थी, जिसका भारत ने उसी भाषा में जवाब दिया थे। हो सकता है कि भारत के साथ भी यही सलूक किया जा रहा हो, लेकिन हमें इसकी सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि कई दूसरे वजह भी हो सकते हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि जब भारत को इतना बड़ा धोखा मिला है और भारत का अर्जुन टैंक प्रोजेक्ट अचानक से रुक गया है, तो क्या भारत हाथ धरा बैठा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। भारत में इस मुसीबत का जो रास्ता निकाला है वह वाकई में काबिले तारीफ है, जिससे सभी देशों को यह देखने को मिलता है कि भारत अपने आप में विश्व गुरु है, और चाहे कोई भी देश उसे धोखा दे दे, वह खुद के दम पर हर मुसीबत का सामना करने की ताकत रखता है। अब भारत जर्मनी को टक्कर देते हुए अर्जुन मार्क 1A टैंकों के लिए एक स्वदेशी पावर प्लांट विकसित करने की योजना बना रहा है, क्योंकि टैंकों को बिजली देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जर्मन इंजनों के लगभग 4 साल तक आने की कोई संभावना नहीं है। रक्षा सूत्रों के अनुसार जर्मन इंजन निर्माताओं ने कहा है कि उन्हें अर्जुन मार्क 1A टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के उत्पादन को फिर से शुरू करने के लिए लगभग 48 महीनों की जरूरत होगी। लेकिन अगर भारत ने अपने स्व इंजन निर्मित कर लिए तो देश भर में इंजन सप्लाई में भारत का भी बड़ा नाम हो सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था को और 4 चांद लगा सकते हैं। ये टैंक मुख्य रूप से भारतीय सेना इस्तेमाल करती है और इनकी ज्यादातर तैनाती रेगिस्तानी क्षेत्र में होती है। संबंधित एजेंसियों ने 4 वर्ष का समय अपने उपयोग के लिए चुना और अब वो देश में ही इंजन बनाने जा रही हैं।
एजेंसियां 4 साल की इस अवधि का उपयोग विशेष रूप से अर्जुन मार्क वनडे टैंकों के लिए डिजाइन किए गए एक स्वदेशी इंजन को विकसित करने के लिए कर रही हैं। कुछ इंजन पहले से ही विकास एजेंसियों के पास हैं। ये उन शुरुआती टैंकों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिए गए 118 टैंकों के ऑर्डर की आपूर्ति के लिए बनाए जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ जो अपने रिश्ते बनाए हैं वह बड़े मजबूत है। अगर जर्मनी ने इंजन देने के मामले में अपनी औकात दिखा दी है तो अमेरिका का विकल्प हमारे पास मौजूद है। जर्मनी से इंजन की आपूर्ति में रुकावट के कारण एक टैंक विकसित करने की योजना भी प्रभावित हुई है। नतीजतन लार्सन एंड टुब्रो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक अमेरिकी कमिंस इंजन का विकल्प चुना है। लेकिन दोस्तों, भारत को सनातनियों का देश कहा जाता है। यहां पर आस्था पर विश्वास की कमी नहीं है और नागरिकों की दुआओं में इतना दम है कि हर मुसीबत का रास्ता भगवान के प्रति विश्वास और आस्था से निकल ही आता है। जो भी भारत के साथ गलत करता है उसे मुंह के खानी पड़ती है। जैसे नए साल की शुरुआत हुई है। नए साल का आगाज जर्मनी के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा। जर्मनी में आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नए साल के शुरू होते ही किसानों ने डीजल सब्सिडी में कटौती की सरकार की योजना के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं सैलरी विवाद को लेकर ट्रेन ड्राइवर कई दिनों तक हड़ताल पर रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला इकोनॉमी बना चुका है। फोर्ब्स के मुताबिक भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी $330 अरब है प्रति व्यक्ति। देश के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद हालांकि $2,610 अरब ही है। भारत 2024 में विश्व की जीडीपी रैंकिंग में 5वें स्थान पर है। भारत की अर्थव्यवस्था विविधता और तेज विकास का दावा करती है, जो आईटी, सर्विस, कृषि और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों द्वारा संचालित है। राष्ट्र अपने व्यापक घरेलू बाजार, एक युवा और तकनीकी रूप से कुशल श्रम शक्ति और एक विस्तारित मध्यम वर्ग का लाभ उठाता है। हाल ही में भारत ने 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का महत्वाकांक्षी मिशन तय किया है। ये गांव आजादी के 7 दशक बाद आज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की थी कि 1000 दिनों के भीतर सभी शेष गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। गांवों का विद्युतीकरण तेजी से हो रहा है और यह काम बहुत ही पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। एक मोबाइल ऐप और एक वेब डैशबोर्ड के जरिए विद्युतीकरण किए जा रहे गांवों के आंकड़े जनता के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि हम गांवों में केवल बिजली को पहुंचता देख सकते हैं, लेकिन यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि इसके साथ गांवों में रह रहे लोगों के सपने, आकांक्षाएं और जीवन में तरक्की करने की बातें भी जुड़ी होती हैं।